आप कितनी कमजोर हो गई हैं। क्या व्रत रखना सेहत से ज्यादा जरूरी है? मैंने स्वीकार किया कि आपके सम्मान और विजय के लिए मैं कोई भी त्याग देने को हमेशा तैयार रहूंगी। इनकी इच्छा से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। एक बात बोलूं ओपा, सबको इतना प्रेम तो शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन ऐसा समर्पण कहाँ मिलता है। समर्पण तो तुम्हारा भी अनमोल है अम्बा। इतनी निष्ठा से इतने सालों से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हो। माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभा रही हो हरि के लिए। सब कुछ आपसे ही सीखा है अम्बा। मैं तो बस हर रूप में आपके जैसे ही बनना चाहती हूँ। आप यहाँ सच में बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं, उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान की पत्नी होने का सौभाग्य मिला जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है और उसके लिए हर त्याग देने को तैयार है। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, वो आज लौटने वाले हैं और जब तक उनके मुंह से ना सुन लो कि बड़म्बा की संधि सफल हो गई, मुझे नींद भी तो नहीं आएगी ना। आज्ञा आ गए। राधामणि और माँ इस उम्मीद में होंगे कि मैं सफल होकर लौटूंगा। उन्हें कैसे बताऊंगा कि बड़म्बा ने संधि ही मना कर दी। राधामणि, अम्मा जल लेकर आइए। जी लाई। राधामणि लाइए। अब्बा लीजिए। राधा, अब तो व्रत तोड़ दो। व्रत? कैसा व्रत माँ? निर्जल। राधामणि चल लीजिए। नहीं, पहले ये बताइए कि बड़म्बा से संधि हुई कि नहीं। अब पहले पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप जल नहीं पीजिएगा तो हम भी व्रत रख लेंगे, वो भी निर्जल। चलिए पीजिए। बताइए ना, बड़म्बा से संधि सफल हुई ना? इस मदद को संधि की बात आगे बढ़ाने का आधार मत बनाइएगा। बड़म्बा के लिए संधि अच्छी नहीं है। बड़म्बा अपने तरीके से इस संकट का सामना करेगा। हमें संधि के लिए किसी और राज्य से बात करनी होगी। क्या उन्होंने मना कर दिया? बड़म्बा नरेश ने मना नहीं किया। फिर किसने? उनकी बेटी राजकुमारी कल्याणी ने। पक्षी जगबंधु, वो हमारी मदद करने आए थे पूरी से। नहीं, मदद मांगने आए थे। राजकुमारी को लगता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि संधि की उनको भी उतनी जरूरत है जितनी की हमें। लेकिन मदद की बजाय वो तो मुश्किलें बढ़ाकर चले गए। उन्होंने तो हाथ ही उठा दिया। किस पे? फिरंगी फ्लेचर पे। अरे वाह, सच में अप्पा, उनके बारे में जितना सुना है, मतलब वो उतनी वीर है। लेकिन आवेग में आकर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचना चाहिए था उन्हें एक बार। इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने। और
ओडुम्बा नरेश, उन्होंने क्या कहा? बाबा को लगता है बख्शी चकबंधु ने ठीक किया, लेकिन मुझे लगता है वो ठीक नहीं था। हमारे राज्य की समस्याओं में हमारी अनुमति के बिना कोई दखल कैसे दे सकता है? और फिर उनको भी हमारी मजबूरी समझनी चाहिए थी ना। समझता हूं मैं, और इसी मजबूरी से बाहर निकलने के लिए हम दोनों के बीच गठबंधन होना जरूरी है। उन्हें समझना होगा, इस समय आंखें बंद कर लेने से समस्या नहीं टलेगी। तिलोत्मा, भाभी के लिए कुछ मीठा बना लो ना आज। मीठा? हाँ, वो निर्जल उपवास रख के ना बहुत कमजोर हो गई हैं। आप भी ना। एक बात कहूं, आप मेरे लिए कुछ नहीं सोचते हैं? कम से कम एक बच्चा ही कर लेते हैं ना, ताकि उसके लिए जिम्मेदारियों को समझकर आप अपना हिस्सा लेने में सफल हो जाए। आप तो नहीं बन सके, लेकिन आप अपने बच्चे को तो सेनापति बना ही सकते हैं। बच्चा? अभी इतनी जल्दी क्या है तिलोत्मा, अभी तो शादी हुई है हमारी। 1 साल 3 महीना हो चुके हैं, और कितना रुकेंगे? मेरे कहने का मतलब था कि अभी मुझे लगता है हम दोनों माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी जल्दी किस बात की है? कोई क्या डर है? अभी वैसे भी हमारी उम्र क्या है अभी, है ना? मुझे तो लगता है कि आप हमारे साथ बच्चा करना ही नहीं चाहते। मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? मुझे क्या पता, आप बताइए। तुम ना बेकार की बातें मुझसे मत किया करो। तुम्हारी आदत हो चुकी है कि हर बात में मेरी कोई ना कोई कमी निकालने की। तुम्हारी इसी आदत से ना मुझे चिढ़ आती है, हर बात में बस। पादो छोड़ देने, पाप लगेगा मुझे। अरे, साथ वचन निभा रहे हैं, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसमें भला पाप कैसा? ला राधामणि, ए राधामणि, क्या हुआ? राधामणि, रो क्यों रही हैं आप? हमने कुछ गलत कहा? शायद मेरे व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए स्वामी जगन्नाथ ने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है राधामणि, इधर आइए। आपके व्रत में कोई कमी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारे व्रत से खुश होकर जगन्नाथ स्वामी ने संधि नहीं होने दी। हो सकता है उन्होंने कोई और अच्छा रास्ता सोचा। तुम्हारा व्रत खाली नहीं गया है, धैर्य रखो। तुमने ही सिखाया था ना। अरे, टूटता हुआ तारा। टूटते हुए तारे को देख सब लोग कुछ ना कुछ मांगते, पर कोई ये नहीं सोचता कि उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए एक तारे को टूटना पड़ता है। टूटता हुआ तारा जब किसी की मनोकामना पूरी करता है तो अपना टूटना सार्थक कर देता है, समझी? ओडम्बा से संधि हमारी आखिरी उम्मीद थी। जगबंधु के लिए, हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का है। आजादी का सपना जो हम सबने देखा है,
उसके लिए शायद हमें अपना सब कुछ खोना पड़े। और ऐसे समय पर एक एक व्यक्ति का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम इस लड़ाई में अपने भाई का साथ दोगे? तेरी बेटी की शादी मुझसे होगी, समझता क्यों नहीं है बेवकूफ बुड्ढे? गर्दन तो मुझे तुम्हारी काटनी चाहिए, जिसने स्त्री का अपमान किया, उसके पिता का अपमान किया। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फ्लेचर ने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज जो हुआ उसका बदला लेने के लिए फ्लेचर ने कुछ और किया तो बच्चों के अपहरण से भी ज्यादा बुरा। मैं जानती हूँ अब बख्शी जगबंधु से संधि करने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कल्याणी, युद्ध तो शुरू हो चुका है। ये लड़ाई जगबंधु के आने से पहले ही हम स्वीकार कर चुके थे। परेशानियां यहाँ से और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो नीच फ्लेचर ने इस युद्ध को व्यक्तिगत बना दिया है। कल्याणी, मेरे इस लंबे जीवन काल में मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी तब हुई जब उस फिरंगी के मुंह से मैंने तुम्हारा नाम सुना। राजा तो सही मायने में जनता का सेवक होता है, फिर उसका सिंहासन इतना ऊंचा क्यों होता है जानती हो? ताकि वहां से वो सही और गलत साफ देख सके। मुझे भी वही करना पड़ेगा जो मेरी प्रजा के लिए सही हो और जो तुम्हें और मोहन को सुरक्षित रख सके। वुडम्बा ने संधि का प्रस्ताव मना कर दिया तो क्या हुआ? मैं आपके साथ हूं दादा। जो त्याग आप बोलेंगे मैं करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। क्या एक मौका देंगे आप मुझे? विश्वास करेंगे मुझ पर? मैंने कहा था राधामणि कि जगन्नाथ स्वामी ने जरूर कोई अच्छा रास्ता चुना होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। तुम्हारा व्रत सफल हुआ है क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। पर मुझे थोड़ी देरी हो गई दादा, मुझे माफ कर देना। नहीं, देर नहीं हुई है, सही समय पर आए हो, सही समय पर। जय तू जय। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, हम कोई भी बाधा पार कर सकते हैं, कोई भी युद्ध जीत सकते हैं।
फ्लेचर को जो तमाचा पड़ा था उसका जवाब वो ऐसे दे रहा है। उसकी तैयारियां देखकर तो लगता है कि वो आक्रमण की योजना बना चुका है। अगर हमने बख्शी जगबंधु के साथ संधि कर ली तो आज हम एक बेहतर सेनापति का अपनी सेना पर भरोसा ना होना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको फिरंगियों की सेना और उनके हथियारों का अनुमान होता राजकुमारी, तो आप ऐसा नहीं कहती। मुझे इसके अनुमान से ज्यादा इसका अभिमान है कि हमारा हर एक सैनिक वीरता से लड़ेगा और मैं भी उनके साथ लड़ूंगी। युद्ध हो तो आर्या पार का हो। बौड़म्मा ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, लेकिन उसे कोई हमारी दुर्बलता ना समझे। मैं आपके उत्साह का सम्मान करता हूं राजकुमारी, किंतु युद्ध का यथार्थ कल्पनाओं पर आधारित नहीं होता। युद्ध शब्दों का नहीं, शस्त्रों का खेल है। मुझे ये कहते हुए संकोच और शर्म दोनों है, किंतु मैं आशा करता हूं कि महाराज वाडंबा नरेश मेरी बातों को समझेंगे। सेना से कहो कि युद्ध के लिए अपने हथियारों को धार चढ़ा दे। महाराज, आज्ञा। पाइकों को गजपति महाराज की सेवा से बर्खास्त किए जाने के कारण उनसे मुफ्त जमीनों का अधिकार वापस लिया जा रहा है। अब से पाइकों को बाकी किसानों की तरह अपने खेतों का किराया और लगान भी देना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के किसान और पाइकों की बराबरी में विश्वास रखती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है। फिरंगी ने हमारे सारे खेत जला दिए, हमारी तैयार फसल जला के राख कर दी। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मालिक, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जमीन हमें हमारी सेवाओं के बदले दी गई थी, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दी गई थी। इन फिरंगियों ने फिर से हमारी जीविका और हमारे अधिकारों पर घात किया है। हम गजपति महाराज के सेवक हैं, हम सब उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, किंतु आत्म सुरक्षा का अधिकार तो हमें भी है ना। जब हमारे खेत ही जला दिए फिरंगियों ने, हम लगान कैसे देंगे? आप बस आदेश दीजिए, अभी चल के कंपनी के मुख्यालय और फिरंगियों को आग लगा देते हैं। नहीं, उन्होंने ये बराबरी के लिए नहीं किया है। वो मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये आग लगाई है। हिसाब? कैसा हिसाब दादा? मैंने बौड़म्बा के राज दरबार में सबके सामने फ्लेचर को तमाचा मारा था, वो हिसाब। वो हमें भड़काना चाहते हैं कि हम कंपनी पर आक्रमण करें और गजपति महाराज को दोषी ठहराएं और उन्हें फिर से बंदी बना लें। आज्ञा। फिर तो आपके मारे हुए थप्पड़ का हिसाब हम सब खुशी खुशी चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं एक क्या 1000 थप्पड़ लगा दीजिए उसे। समय आएगा, हम बदला जरूर लेंगे, वचन देता हूं मैं आपको। लेकिन तब तक हर दुख सुख तकलीफ में हमें साथ रहना है, ये विश्वास रखकर कि वो समय जरूर आएगा, हम बदला जरूर लेंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।